अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, रैशनलाइज द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर ये एक नंबर है जो कि है √3, ये इर्रेशनल है और √2 भी इर्रेशनल है। हमने करना क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। तो आइए देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन गिवन में है वो कुछ इस तरह से है, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो इसका मेथड कुछ इस तरह से है कि √3 माइनस √2 को आपने सेम कॉपी कर देना है, वैसे का वैसा लिख देना है, और जो नीचे का नंबर आपके पास है √3 प्लस √2, ये आपने यहां पर देखें उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। मतलब हमारे पास जो गिवन नंबर था √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, ये जो हमारे पास √3 प्लस √2 है इसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब यहां पर आपने √3 प्लस √2 था, तो अब आपने क्या लिखना है, √3 माइनस √2, और इसे डिवाइड भी कर देंगे सेम नंबर से जो कि ऊपर था। अगर बजाय जो है ना ये कैंसिल हो रहा है और 1 बन जाता है, तो इससे इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन शर्त क्या है कि आपने साइन चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये √3 माइनस √2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √2 से। तो आप अगर दोनों को देखें तो सेम नंबर है और आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2 और होल स्क्वायर। और नीचे देखें आप, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है √3 प्लस √2 और है √3 माइनस √2। अगर आप गौर करें तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने यहां पर लिखा है a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। मतलब इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है और इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना, बीच में क्या रखना है, माइनस, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आपके पास क्या हो जाता है, √ से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक, और इधर से भी रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तो आपको मिल जाएगा 3 और यहां से क्या मिल जाएगा 2। तो ये तो डिनोमिनेटर अभी हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये जरा हम सॉल्व करते हैं। देखें ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी को आता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब √3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और फिर √2 का स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर और फिर फार्मूले वाला -2 एंड देन ये आपके पास क्या था a और ये आपके पास क्या था b, तो इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी मतलब √3 इंटू √2, ये बन जाएगा 3 और यहां से ये क्या बन जाएगा 2, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमने लास्ट टाइम लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े थे, तो उसके अंदर ये था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर जो है ना वो रूट के अंदर हो तो उनको हम मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये 6 जो आपके पास आया है √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ये क्या बनता है √6 और ये 2 फार्मूले वाला लिखा हुआ है। हाँ तो हमारे पास √3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 3
और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 2, और 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ये क्या बन जाएगा -2 इंटू अंडर रूट 6। और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो ये क्या बन जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या बनेगा ये जरा देखें, इस 3 + 2 को आप हल कर दें, ये क्या बन जाएगा 5, और ये एज इट इज लिखेंगे -2 इंटू अंडर रूट 6, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 1, और 1 क्या होता है रैशनल होता है, ठीक है। और ये पूरा नंबर क्या हो गया डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल नंबर आ गया है, तो हमने इसको रैशनलाइज करना था, तो इस तरह से ये रैशनल हो गया है। हाँ, तुम्हारे पास क्या बना 5 - 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा 5 - 2 अंडर रूट 6। देखें जो नीचे आपके पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर आ रहे थे, अब नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या ये रैशनलाइज हो गया है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे आइए देखें जरा। हमारे पास क्वेश्चन को जिस तरह से है 81 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3/4। तो देखिए इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नंबर है, तो इसको जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम पावर को जो है ना वो पॉजिटिव बनाते हैं, देखें जरा कैसे होगी। तो आपने पीछे पढ़ा था इसको कि जब भी कोई पावर नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम जो फ्रैक्शन गिवन में होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब उसको उलट कर देते हैं। देखिए यहां पर 81/16 था, तो हमने क्या कर दिया 16/81। तो इसको उलट करने से फिर क्या होता है, जो आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर में होता है वो अब क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। हाँ तो अब हमारे पास क्या बन गया 16/81 होल पावर 3/4। अब इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴। इसके बेशक फैक्टर बना लें, तो इसको हम 2⁴ लिख सकते हैं। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 81 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3⁴ क्या होता है 81 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा 16 और 81 जो है वो क्या बनेगा 2⁴ ओवर 3⁴ एंड होल पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमने लॉ पढ़ा था, इसके अंदर ये था कि पावर की पावर जो है ना मल्टीप्लाई होती है। 4 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और 4 इस 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए यहां पर 2⁴ इंटू 3/4, तो क्या होगा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बचेगा 2⁻3। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपके पास है डिनोमिनेटर के अंदर, देखें यहां पर भी ऐसे ही है 3⁻4 इंटू 3/4। तो क्या करेंगे हम यहां पर ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या बना है 2⁻3 ओवर 3⁻3। तो हमें पता है 2⁻3 क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और यहां पर क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या बनेगा 8/27। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, देखें जरा ये कुछ इस तरह से है 3/4 होल पावर -2,
और 4/9 की पावर 3। देखिए यहां पर माइनस में पावर है और यहां प्लस में पावर है, तो माइनस वाली पावर अभी आपने पिछले सवाल के अंदर सॉल्व किया था, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया था जरा इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है पावर, और डायरेक्ट हमने एक नंबर दिया गया 16/27, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देख हमारे पास क्या है जी, 3/4 और पावर है नेगेटिव नंबर, और इस नेगेटिव नंबर को हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा 3/4 को हम क्या कर देंगे 4/3, तो अल्टीमेटली -2 क्या हो जाएगा +2। तो मतलब 3/4 होल पावर -2 को हमने अब क्या बना दिया है 4/3 होल पावर 2। तो इसको जरा देखें, ये 4/9 होल पावर 3 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और ये 16/27 भी एज इट इज लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है जरा देखिए, 4/3 होल पावर 2 है, तो 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइड बाय, और 4/9 होल पावर 3 है, तो 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 9 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब हमारे पास क्या है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3, एंड देन आगे देखें डिवीजन का सिंबल है, और इसके बाद 4 × 4 × 4 डिवाइड बाय 9 × 9 × 9। तो आपको पता है जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद का जो नंबर होता है, इसके बाद की जो फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको हम उलट कर देते हैं। ये सेम रहेगा 4/4 डिवाइड बाय 3/3, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब देखें डिवीजन को अब हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। अब होगा क्या, ये जो हमारे पास नंबर है ये हम उलट कर देंगे। देखें यहां क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 4/4/4, और ये 16/27 एज इट इज लिखेंगे। तो अब इसकी कुछ करनी है कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन आपको, सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको ये कैंसिलेशन करना सही तरीके से आना चाहिए। देखिए क्या होगा, हमने ये 4/4 जो 2 4 थे हमने इनके साथ कैंसिल कर दिया, और इसी तरह से ये 2 दफा जो 3 आया हुआ है ये बन के क्या बना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बनता है 9, ठीक है, तो वो हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जरा देखें, इस 9 को हम 27 के साथ कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 9 1 9 एंड 9 3 27, ठीक। अब फर्दर क्या करेंगे, हम इस 3 को इस 9 के साथ कैंसिल करेंगे, इसलिए क्या बनेगा 3 1 3 एंड देन 3 3 9। तो अब क्या लिखेंगे जरा गौर करें, हमारे पास आ जाएगा 1 × 3 × 4 और डिवाइड बाय 1 × 1 ना भी लिखें तो मसला नहीं है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 12। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ये कुछ इस तरह से है 0.027 और होल पावर आपके पास फिर नेगेटिव नंबर है, तो -1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। तो सबसे पहले हम जो ये 0.027 डेसिमल में लिखा हुआ है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 27/1000। पॉइंट के जहां पॉइंट होता है वहां 1 लिखते हैं और राइट साइड में जितने नंबर होते हैं उतनी हम जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 27/1000 अभी भी होल पावर नेगेटिव नंबर है -1/3। अब करेंगे क्या आपको पता है, इसको उलट कर देंगे 1000/27 और होल पावर -1/3 की बजाय अब क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। 10 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 होता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। और इसी तरह से अगर आप 27 के फैक्टर बनाएं तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 27 बनता है, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं 3⁻3। तो मतलब हमारे पास क्या बन गया है 10⁻3 और 3⁻3 और होल पावर 1/3। फिर वही पावर लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और डिनोमिनेटर में 3⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3।
तो यहां आप कैंसिलेशन कर दें, देखिए आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इधर से भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास यहाँ कौन सा नंबर बचता है 10 और डिनोमिनेटर में क्या बचता है 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है 10/3। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं इस पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन को जिस तरह से है 5 इंटू 25 होल पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 और होल पावर 2n डिवाइड बाय 5 इंटू 5 होल पावर 2n+3 और नंबर है 25 होल पावर n+1। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले इनकी पावर को देखें। n+1 ये तो सिंगल पावर है और इधर भी आपके पास n+1 है और इधर आपके पास क्या है 2n+3 है। तो हम क्या करेंगे 2n+3 हो या n+1 हो या n+1, हम हर एक को 5 की पावर बना देंगे। मैं इस न्यूमरेटर को पहले हल कर रहा हूं, जरा देखिए। और ये जो हमारे पास 25 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। और होल पावर क्या है n+1। तो इस तरह से इसको आपने पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और फिर माइनस इसको जरा देखें, ये हमारे पास क्या है 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n। तो यहां 5 को तो सॉल्व नहीं करेंगे, इस 25 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, आसान है 5 की पावर 2 और ये भी हम ब्रैकेट से इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 2n। मतलब न्यूमरेटर अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये वाला ये हमारे पास बन चुका है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 होल पावर n+1 और 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। अब जरा डिनोमिनेटर को हल कर दें, देखें जरा ये 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 1। यहां पर अगर आप गौर करें तो 5 के ऊपर जो होल पावर है वो 2n+3 है, तो हम यहां पर 2 दफा 5 लिखेंगे, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एक के ऊपर 2n और दूसरे के ऊपर 3 लगा देंगे। देखिए जरा ऐसे ये हमारे पास क्या है 5 की पावर 2n और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर 3। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाए 2n+3। मतलब ये बनेगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n एंड 5 की पावर 3। तो जो डिनोमिनेटर है वो यहां तक सॉल्व हुआ है अभी। अब इसको जरा सॉल्व करते देखें, बहुत आसान सा है। ये क्या होगा पहले 5 की पावर 2, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये क्या बनेगा 5 की पावर 2 और होल पावर n+1 है, तो यहां पर भी हम उसी को n+1 लिखते हैं और बाद में इसको भी हल करेंगे। जरा और करें कैसे करेंगे, तो हम जो आपका न्यूमरेटर था वो तो एज इट इज रिपीट करते रहेंगे आप। अब जो डिनोमिनेटर है वो जरा देखें हमारे पास क्या बन चुका है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3। तो इसको हम जरा मजीद मुख्तसर कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 3 और 1 पावर जो है ना प्लस हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं 5 की पावर 4 लिख देते हैं। और ये हमारे पास क्या है 5 की पावर 2n, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। मतलब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये अब इस तरह से बन जाएगा 5 की पावर 2n एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। कैसे 3 + 1 क्या होता है 4। तो फर्दर इस हिस्से को अगर हम हल करें जरा देखें, ये 5 की पावर 2 रेज टू पावर n+1। अब ये जो 2 है इस n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। जरा देखें क्या बनेगा 2n+2। तो यहां मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं क्या बनेगा 5 की पावर 2n + 2 था ना, तो इसको भी हम एक और पावर में कन्वर्ट कर देंगे 5 की पावर 2। हाँ तो फर्दर इस हिस्से को दोबारा आप हल करते हैं, जरा देखें कैंसिलेशन करेंगे, काफी हद तक मुख्तसर हो गया। अब है क्या एक्चुअली इस पे आप जरा गौर करें। कुछ हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन है ये देखें दरमियान में माइनस है, तो माइनस के लेफ्ट और राइट पर देखें ये 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2, ये जरा देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n एक जैसी चीज है। हाँ तो नेक्स्ट देखिए आपके पास यहां पर है जी 5 की पावर 1 और यहां है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 और इधर भी 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n। तो आप जरा गौर करें
ये जो दो आपके पास नंबर्स हैं 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, ये एक जैसे हैं, तो इनको आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2, यहां से भी हम 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन लेंगे। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो यहाँ 4 की बजाय जब 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ हमने 2 लिखना है। आगे जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, मतलब 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 एक ही चीज है। ये अब हम कॉमन ले रहे हैं, जरा देखिए, यहां से हमने इस नंबर को कॉमन लिया है, तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 की पावर 1। याद रखिएगा कॉमन जब भी लेते आगे ब्रैकेट लगाते, तो 5 की पावर 1 को यहाँ 1 हमने नहीं लिखा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें जरा, यहाँ पर ये आपके पास है जी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। तो आपको पता है हर नंबर के साथ जो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, आपको याद है? यहाँ पर एक चीज मल्टीप्लाइड है, क्या बोला, यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर जगह मौजूद हो। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई नंबर अगर पूरा पूरा हम कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह 1 होता है वो हम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है। देखें जरा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है, हालांकि यहाँ पर 1 पहले नहीं था। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब जरूरत हो वो हम जरूर यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जरा ख्याल करें आप। मतलब कोई नंबर अगर कॉमन पूरा पूरा बाहर कॉमन ले लिया तो उसकी जगह 1 लिखेंगे इन शॉर्ट। इस जगह पर क्या बच जाएगा 5 की पावर 1 और ये पूरा कॉमन चला गया है तो इसकी जगह क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ अब हमने क्या लिखा है 1। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब जरा नीचे सॉल्व करते हैं। इधर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास 5 की पावर 2n ये कॉमन चला जाएगा, और ये भी आपके पास जहां पर भी 5 की पावर 4 है तो यहां भी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है, वो हमने स्टेप नहीं लिखा, तो मतलब 5 की पावर 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो ये जब यहां से 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन चला जाएगा तो इस जगह पर 5 की पावर 2 बनेगा। ख्याल करना है, ये 4 है ना, इस जगह पर 5 की पावर 2 लिखेंगे। यहां से हमने पूरे का पूरा नंबर कॉमन जो है ले लिया है तो इसकी जगह क्या बन जाएगा 1। तो ये अब हमने यहां पर देखें 1 लिख दिया। तो अब 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन लेने से डिनोमिनेटर में यहां बचेगा 5 की पावर 2 और यहां बच जाएगा 1। तो यहां से देखें हमने वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको आपने सही तरीके से देखना है। अब करते हैं जी कैंसिलेशन। अगर आप गौर करें तो ये है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला नंबर भी और ये सारे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा जरा देखें 5 माइनस 1 और यहां से क्या बनेगा 5 की पावर 2 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4 और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 25 माइनस 1। 25 में से माइनस 1 क्या हो जाएगा फिर देखें 24 और यहां पर क्या बच जाएगा 4। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या बच जाएगा 4 ओवर 25 माइनस 1 और फिर अगेन क्या बचेगा 4 ओवर 25 में से 1 माइनस करें 4, 25 में से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा 24। अब कैंसिलेशन बड़ी आसान है, ये कैंसिलेशन को जिस तरह से है जी 4 1 जा 4 एंड देन 4 6 जा 24। तो क्या बनेगा हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है 1/6। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।